गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल। हम पढ़ रहे हैं हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। अब हमने अभी तक डिस्कस किया जैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट किया था, जिसमें हम 3 डिस्कस कर चुके हैं, फिजन, रीजनरेशन और फ्रेगमेंटेशन के बारे में। आज हम पढ़ेंगे बडिंग, 3 और मेथड्स है, ये है 4th। ओके, बडिंग। चलो पहले हम बडिंग को डिस्कस कर लेते हैं। स्पोर फॉर्म लिख देते हैं, फिर डिस्कस करेंगे एक एक करके। स्पोर फॉर्मेशन और 6th है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। इसको नीचे लिखते हैं। अब ये क्या है? बडिंग क्या होता है? बडिंग एक इस तरीके का प्रोसेस है जिसमें सबसे पहली बात हमने कल डिस्कस किया था कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिंगल ऑर्गेनिजम्स में होता है, यानी कि सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है। इस बेसिस पे हम बोल रहे हैं इसको सिंगल ऑर्गेनिजम्स में होता है। अब बडिंग में क्या होता है? बडिंग इस तरीके का प्रोसेस है जिसमें छोटा सा बड रिलीज हो, छोटा सा बड प्रोड्यूस होता है पहले, यानी कि इसका एग्जाम्पल है हाइड्रा एंड यीस्ट। यीस्ट में बडिंग भी होती है। ओके, पहले यीस्ट का एग्जांपल लेते हैं। मान लो ये यीस्ट है, एक बड बन गई, और ये अगर रिलीज नहीं होते तो इसमें बड्स कंटिन्यू भी बनती रहती है। ओके, और जब ये बड्स फिर जब ये थोड़ी इनमें इतनी कैपेबिलिटी आती है, आ जाती है, इतनी मैच्योरिटी आ जाती है कि अलग होकर अपने पेरेंट्स से इजीली सर्वाइव कर पाए, तो ये अलग हो जाते हैं और एक नया ऑर्गेनिज्म बना लेते हैं, नया इंडिविजुअल। ये था यीस्ट। हाइड्रा की बात करें हम तो इसके ये टेंटेकल्स हैं, इस तरीके के टेंटेकल्स। यहां पे बड आती है पहले, ओके, छोटी सी। उसके बाद ये बड थोड़ी सी और ग्रो होती है, फिर उसके बाद ये इसमें भी टेंटेकल्स आ जाते हैं, और फिर उसके बाद ये इसका पेरेंट प्लांट, और यहाँ पे ये नई हाइड्रा बन जाती है। ओके, ये ग्रो कर जाती है। अब ये होता है बडिंग, यानी कि छोटा सा सबसे पहले बड। हम इसको ना बडिंग इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि जैसे बड होती है ना फ्लावर्स में, जो फ्लावर कंप्लीट बना नहीं होता उससे पहले जो छोटी सी होती है बिल्कुल बड, उसके बेसिस पे, क्योंकि वो भी बहुत छोटी होती है, ये भी बहुत छोटी सी है। तो ये जो बड होती है, ये इस बड के बेसिस, इस बड से ही पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है। सबसे पहले बहुत छोटी सी बड निकलती है, वो दिखने लगती है, और उसके बाद धीरे धीरे वो मैच्योर होने लगती है, हम बोल सकते हैं। वैसे वो ग्रो होने लगती है, और जब वो इतनी मैच्योर हो जाती है कि वो अकेले सरवाइव कर पाए बिना पेरेंट के, तो वो पेरेंट से अलग हो जाती है और इजीली नया प्लांट बना देती है, या फिर नया ऑर्गेनिज्म बना देती है। यीस्ट में भी ये सारे फिर बर्ड्स अलग हो जाते हैं, और फिर नए यीस्ट ऑर्गेनिजम्स बन जाते हैं। इसमें पहले छोटी सी बड आई, वो थोड़ी ग्रो करेगी, फिर इसमें टेंटिकल्स आ जाते हैं, फिर टेंटिकल्स आने के बाद जब ये इतनी मैच्योर हो जाती है कि वो अकेले सरवाइव कर पाए, तब वो नया प्लांट बना देती है। ये है बडिंग। अब बडिंग के एग्जांपल थे ये हाइड्रा और यीस्ट। अब हम बात करते हैं स्पोर फॉर्मेशन। पता है अभी तक हमने जितने भी पढ़े हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स, उनमें बेनिफिशियल है स्पोर प्रोडक्शन, स्पोर फॉर्मेशन। ये पता होता किसमें है? ब्रेड मोल्ड जो है ना, राइजोपस, ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है 8th में। आई नो याद डेफिनेटली नहीं होगा। ब्रेड मोल्ड, और याद आया हो तो आ भी गए हो। ब्रेड मोल्ड होता है राइजोपस। इसको ब्रेड मोल्ड क्यों बोलते हैं? ब्रेड पे बेसिकली जो फंगस लगता है ना, वो इसी की वजह से होता है। अब इसमें क्या होता है, राइजोपस, पता है ये सबसे पहले इनके ना नीचे इस तरीके का होगा, उसके बाद ये हाइफे बनते हैं, फिर ऊपर स्पोरेंजिया बनते हैं। ये स्पोरेंजिया हो गई। अब ये यहाँ पे स्पोर्स बनते हैं इसके अंदर। अब स्पोर्स का जो
स्पोर्स से ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस करते हैं उनको बहुत ही बड़ा बेनिफिट होता है। क्या है वो सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट है कि स्पोर्स से रिप्रोड्यूस होते हैं जो, उनमें वो ना अपने बाहर एक ऐसी कवरिंग बना लेते हैं, एक सिस्ट लाइक कवरिंग, सिस्ट जैसी कवरिंग होती है। ओके, और ये जो सिस्ट की कवरिंग होती है ये इस तरीके की होती है कि अंदर जितने भी है ना, जितने भी स्पोर्स है अंदर, वो सारे स्पोर्स अगर कंडीशंस फेवरेबल हैं तब ही रिलीज होते हैं, नहीं तो ये रिलीज नहीं होते। तो यानी कि ये इनके तो मरने के चांसेस अपने आप ही कम कर लेते हैं। जब ये इसकी जो सिस्टम है ये ब्रेक ही तब होती है जब कंडीशंस फेवरेबल होती है, और जब कंडीशंस फेवरेबल होगी तो सारे स्पोर्स बाहर आ जाते हैं और फिर ये नए हाइफे बनाते हैं और नए स्पोरेंजिया बनाते हैं और फिर यहाँ से स्पोर्स बनते हैं। सेम यही तरीका चलता है। तो स्पोर फॉर्मेशन का बेस्ट एग्जांपल है राइजोपस, जो कि है ब्रेड मोल्ड, और आपकी ब्रेड जो खराब होती है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ओनली। और ये ऐसे ही ग्रो करता है जब तक उसको मॉइस्चर, ऑक्सीजन यानी कि उसकी फेवरेबल कंडीशंस नहीं मिलती तब तक ये सिस्ट ब्रेक नहीं होती, और ये सिस्ट जब तक ब्रेक नहीं होती तब तक ये अंदर के स्पोर्स बाहर नहीं आते, और हर एक स्पोर कितना ज्यादा ग्रो करेगा, फिर इस तरीके से फंगस लगता है और ऐसे आपकी ब्रेड खराब होती है। सिर्फ ब्रेड ही नहीं, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो इसके थ्रू खराब होती है, इसी तरीके से खराब होती है। जहां पे भी फंगस को अगर मॉइस्चर मिल गया और ऑक्सीजन मिल गई, दोनों चीजें जो इसकी रिक्वायर्ड हैं ये मिल जाती है जहां पे भी, तो ये इजीली ग्रो कर लेता है। और जैसे ये स्पोर, जब ये सिस्ट होती है, अब सोचो जब तक कंडीशंस फेवरेबल है ही नहीं तब तो ये सिस्ट में ही रहता है, यानी कि इतने सारे ऑर्गेनिक, इतने सारे जो ये नए स्पोर्स हैं, ये इतने सारे जिंदा है अच्छे से परफेक्टली, और जैसे ही ये ब्रेक हो जाती है सिस्ट, ये सारे बाहर आ जाते हैं और ग्रो कर लेते हैं। तो इसके लिए फेवरेबल, इसके लिए तो फायदेमंद है। इसीलिए स्पोर फॉर्मेशन, एक क्वेश्चन भी आपका एनसीईआरटी में कि स्पोर फॉर्मेशन बेनिफिशियल क्यों है उन ऑर्गेनिजम्स के लिए जो स्पोर से ही रिप्रोड्यूस करते हैं। इसीलिए क्योंकि स्पोर फॉर्मेशन से जो रिप्रोड्यूस करते हैं उनमें जो आउटर सिस्ट है, जो सिस्ट लाइक कवरिंग होती है, वो तब तक रहती है जब तक कंडीशंस फेवरेबल नहीं हो जाती, और जैसे ही कंडीशंस फेवरेबल होती है ये सिस्ट वाली कवरिंग ब्रेक हो जाती है और सारे के सारे स्पोर्स बाहर आ जाते हैं और नए ऑर्गेनिजम्स बना देते हैं। ओके, अब एक और हम डिस्कस करते हैं, ये है हमारा लास्ट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके बाद हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे फिर, कि व्हाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज इंपॉर्टेंट। अब ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन, वर्ड से ही समझ में आ रहा है। वेजिटेटिव ज्योग्राफी में बेसिकली क्या पढ़ा है, वेजिटेशन के बारे में पढ़ा है ना, कैसे प्लांट्स है, एनिमल्स क्या है, इस प्लांट्स के बारे में स्पेशली वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है। प्लांट्स में कैसे होता है पता है, कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनको रूट्स, जो सिर्फ रूट्स की जरूरत नहीं होती जिनको उगने के लिए, स्टेम से ग्रो कर जाते हैं, सिर्फ रूट थोड़ा सा पार्ट लगा उसके बीच का ना, उससे ग्रो कर जाएंगे। ग्राफ्टिंग, लेयरिंग, इस तरह की कुछ प्रोसेसेस हैं जिनके थ्रू ये ग्रो करते हैं। अब इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं ब्रायोफाइलम, जो आपकी बुक में इंपॉर्टेंट तरीके से दिया हुआ है। ब्रायोफाइलम जो है ये लीफ के थ्रू ग्रो करता है, यानी कि लीफ जो है ना इसकी, इस पे बढ़ जाती है, और यही बर्ड्स है जो नए प्लांट्स को अराइज करती है। जो लीफ पे बर्ड्स आती है इससे नए प्लांट्स बनते हैं, यहाँ पे बर्ड्स बनती हैं और फिर ये बर्ड्स रिमूव हो जाती है यहाँ से और नया प्लांट बनता है। ब्रायोफाइलम बेसिकली इसका एग्जांपल है। अब वेजिटेटिव प्रोपगेशन से ग्रो करने वाला ना प्लांट्स में कुछ फायदा होता है। क्या होता है, एक तो अगर इस मेथड से हम ग्रो करते हैं कुछ प्लांट्स को, तो वो ज्यादा जल्दी सीड प्रोड्यूस करते हैं, ज्यादा जल्दी फर्टिलाइज होते हैं, ज्यादा जल्दी फ्रूट्स बनाते हैं। ओके, दूसरी बात आइडेंटिकल होते हैं। हम मान लो पता है ऐसे प्लांट्स में बेसिकली की जाती है वेजिटेटिव प्रोपगेशन जिनमें सीड्स धीरे धीरे लुप्त हो रही है, यानी कि गायब हो रही है। फॉर एग्जांपल बनाना, उसमें तो सीड होती ही नहीं है, बनाना में कोई सीड नहीं होती। ऑरेंज भी वेजिटेटिव प्रोपगेशन के थ्रू ही रिप्रोड्यूस होता है, थ्रू ही प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, अब ये ब्रायोफाइलम में क्या होता है, ये लीफ में जो बड्स आती है, ये बड्स रिमूव होती है, फिर ये ग्रो करती है, नया प्लांट बनाती है। अब ये एक तो बेसिकली बात थी कि इससे जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन के थ्रू जो प्लांट्स ग्रो किए जाते हैं, इन प्लांट्स के अंदर ऐसी कैपेबिलिटी होती है, कैपेबिलिटी की ये ना बहुत जल्दी सीड प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि बहुत सीड नहीं, सीड से होती वैसे ही बन जाता है। कहने का मतलब है कि इसके अंदर बहुत जल्दी फ्लावर्स आते हैं, और जितना जल्दी फ्लावर आते हैं उतने जल्दी फ्रूट्स बन जाते हैं। और दूसरी बात है, इसमें ब्रायोफाइलम इसका एग्जाम्पल है, ये याद रखना।
ये थे 3 हमारे, और 3 तो हम डिस्कस कर चुके थे, ये 4th, 5th और 6th ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो प्रोसेस, मतलब कौन कौन से तरीके से सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं ऑर्गेनिजम्स, ये थे वो 3। अब हम कल यानी कि नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दिस इज द एंड ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। थैंक यू।